हाँ भाई, ध्यान से देखिएगा। आ, वैसे आप लोग कर लिए हो, ठीक ना। N2 और ऑक्सीजन 2+ का कर लिए हो। मैं भी जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। देखिए क्या करेंगे ना, कि यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक और आसान सा मेथड बता रहा हूँ। मतलब आसान तो एकदम बहुत ही आसान मैं बताऊंगा। ये थोड़ा सा मतलब उससे ज्यादा आसान है। ये देखिए, कई बार क्या होता है ना, आपको चीजें याद नहीं होती हैं। तो देखिए, बॉक्स वगैरह बनाने से ज्यादा डिफिकल्टी आती है। ये देखिए, ये चीज थोड़ा सा आपके दिमाग में जल्दी बैठ जाएगी, ये जल्दी फिट हो जाएगी, ऐसे करके है ना। अगर मान लीजिए कभी आप भूल जाइए, या फिर अगर आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, तो आप ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पर ऐसे कर ये चीज। अब देखिए, यहाँ पर ये स्टार है, यहाँ पर ये स्टार है, दो ही स्टार होते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर ऐसे स्टार होते हैं। ये दोनों लास्ट में दोनों स्टार होते हैं, ऐसे करके बस आपका हो गया। जैसे यहाँ पर पहले में N2+ का निकालना था, तो यहाँ पर ये दिस इज वैलिड ओनली फॉर 14 और लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन, और ये है ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं। N2+, 13 इलेक्ट्रॉन है इसमें। दो, दो चार, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 हो गया इसमें। 1 2, अच्छा दूसरा कितना था भाई? O2- था। मतलब कितना? 17 इलेक्ट्रॉन्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ऐसे। अब देखिए, पहले वाले का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा, कितना आएगा भाई ये? बॉन्ड मतलब कि इसमें 9 - 4 डिवाइडेड बाई 2, यानी यहाँ से 2.5 आ जाएगा। और यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? देखिए, 2 4 6 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग, 2 2 4 3 7 डिवाइडेड बाई 2, यानी 1.5। ऐसे करके ये पूरा खेल है बॉन्ड ऑर्डर, मतलब कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये वाली चीज आप लोग लिख लिए होंगे, आप लोगों ने कर भी लिया था, ठीक ना। अब इसमें हम लोग और भी चीजें बताते हैं। अच्छा, एक चीज आप याद रखिएगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक ना। यहाँ पर एक शॉर्टकट होता है, ध्यान से देखिएगा। शॉर्टकट होता है यहाँ पर। शॉर्टकट ये होता है बच्चों, कि जैसे 14 इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक ना। 14 अगर इलेक्ट्रॉन रहता है, तो बॉन्ड ऑर्डर आता है 3। अब 14 के बाद में 15 हो सकता है, 16 हो सकता है, 17 हो सकता है, 18 हो सकता है, ये 13 हो जाएगा, 12 11 10, इस तरीके से। अब देखिए, 15 इलेक्ट्रॉन्स रहता है ना, तो बॉन्ड ऑर्डर आता है 2.5। यहाँ पर 2 आता है, 1.5 1 आता है, यहाँ पर आ जाएगा 2.5 2 आ जाएगा, 1.5 यहाँ पर 1 आएगा, ऐसे। देखिए, हम लोगों ने क्या किया है, कि ये 14 से डिक्रीज किया है, 0.5 0.5 0.5 ऊपर में भी गए हैं, तो भी हम लोगों ने 0.5 क्या किया है, डिक्रीज किया है, ठीक ना। तो आप ये हमेशा वैलिड होता है, कहीं पर एक्सेप्शन वगैरह नहीं होता है, ठीक ना। बॉन्ड ऑर्डर जो होता है ना, हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो होता है CO+, ठीक ना, याद रखिएगा। इसका मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर होता है दैट इज 3.5। समझ रहे हो ना, 3 से ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर नहीं होता है जनरली, बट ये एक्सेप्शन होता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 3.5। इसका मैं डायग्राम बनाऊंगा, लेकिन पहले थोड़ा सा कुछ चीजें हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद में इसका हम लोग डायग्राम देखेंगे, कि कैसे यहाँ पर एनर्जी ऑर्डर क्या है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये चीजें थोड़ा सा समझ लेंगे। अब इसको लिख लीजिएगा भाई। ठीक ना, इसमें बच्चों कहीं पर भी एक्सेप्शन वगैरह नहीं होता है, ठीक ना, सारा चीजें सही है।
ठीक है भाई, लिख लिए होंगे आप लोग। अब लिख लीजिएगा आगे कि बॉन्ड ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल। आगे लिख लीजिएगा बॉन्ड ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल, कॉमा 0 और एनी इंटीजर but bond order can never be negative. Bond order can never be negative. ठीक ना? बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल हो सकता है, 0 भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, बट ये नेगेटिव कभी नहीं हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट जो है, ये चीज आप समझिए। इफ बॉन्ड ऑर्डर इज 0, व्हाट डज इट मीन? बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 है, इसका मतलब होता है बच्चों कि मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। मॉलिक्यूल जो होता है ना, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक ना, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक ना, ये चीज है। पहला पॉइंट लिख लीजिएगा भाई। इसके बाद नीचे लिखिएगा दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट लिख लीजिए, है ना? ठीक ना, यहां पर आगे लिख लीजिएगा स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल directly proportional to stability of molecule directly proportional to bond order। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ज्यादा मॉलिक्यूल क्या होगा? स्टेबल होगा। लिख लीजिएगा भाई इसको, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। ठीक ना, ये चीज है। अच्छा बच्चों, कई बार क्या होता है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कई बार क्या होता है ना कि जैसे दो कंपाउंड लिखे गए हैं और उसमें बॉन्ड ऑर्डर मान लीजिए कई बार सेम आ जाता है, लेकिन वैसे में भी पूछेगा आपसे कि इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल है। एक बात समझिएगा ध्यान से, जैसे आपसे पूछ लिया गया क्वेश्चन में कि आपको स्टेबिलिटी बताना है, समझिएगा स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी में आपको पूछ लिया गया O2 है एंड O2 प्लस है। ठीक ना, अब देखिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 16 इलेक्ट्रॉन, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 15। तो 16 इलेक्ट्रॉन होगा, तो अभिषेक नंदी बताइए बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 2 आ जाएगा। हाँ सर 2 आएगा। यहां पर कितना आ जाएगा? 2.5 सर। 2.5। मतलब ये वाला क्या होगा? ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक ना, लेकिन अगर वहीं पर, ठीक ना, ये नीचे नीचे वाला एग्जांपल लिख लीजिए, नीचे वाला एग्जांपल लिख लीजिए जल्दी से। ठीक ना, लिख लिए होंगे आप लोग। एक मिनट भाई, एक मिनट, लिखिए 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 आप। हाँ हेलो, हाँ हाँ एलेना बोलो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बोलो जल्दी से, क्लास में है। और उसको नहीं याद करना पड़ता है पूरा, एमिनो एसिड का नाम याद नहीं करते हैं। तो उसको याद ही नहीं करना है तो क्यों याद करोगे? ना ना ना, वो स्ट्रक्चर से नहीं आता है क्वेश्चन। रख रहे हैं अभी हम क्लास में, ठीक ना? आप शाम को कॉल कर लेना, ठीक ना? यहाँ पर देखिए ध्यान से, स्टेबिलिटी जो होती है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2.5 है। ठीक ना, ये चीज है। अब क्या बोलते हैं कि 2 है, 2.5 है। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए बच्चों कि जैसे आपको बताना है N2 प्लस और N2 माइनस। अब बताइए कौन ज्यादा स्टेबल होगा? N2 प्लस और N2 माइनस, बताइए बच्चों। तो बताइए आदित्य।
आप सेम पहले आ वही जाएगा कॉन्सेप्ट, सर, सेम हो। वही कॉन्सेप्ट लगाओगे। यहाँ पर 13 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 15 इलेक्ट्रॉन्स। अभी लिखिएगा मत इसको, पहले मैं रूल लिखवाऊंगा फिर लिखिएगा आप लोग, ठीक ना। यहाँ पर ये है, अगर बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पर 2.5, यहाँ पर भी 2.5 आएगा। अब यहाँ पर प्रॉब्लम हो जा रही है कि ये कौन ज्यादा स्टेबल है कौन ज्यादा नहीं है। तो अगर ऐसा केस आ जाए, ध्यान दीजिएगा कि इफ बॉन्ड ऑर्डर इज सेम, नोट करके यहाँ पर लिख सकते हो आप नीचे इसके, नोट इफ बॉन्ड ऑर्डर इज सेम, ठीक ना। बॉन्ड ऑर्डर इज सेम, अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर कि स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। याद रखेंगे कि जिस भी मॉलिक्यूल में एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो कम स्टेबल होगा। याद रखिएगा, स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जिसमें एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो अनस्टेबल होता है इफ बॉन्ड ऑर्डर इज सेम, अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो, ठीक ना। तो अभी इन दोनों में देखिए 2.5 तो है, लेकिन अगर हम लोग इसमें लिखेंगे तो देखिए बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन, नो डाउट, क्या बोलता हूँ कि हो यहाँ पर सर, हाँ हाँ बोलो। इसके साथ ये भी तो कह सकते हैं ना कि स्टेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। हाँ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, हाँ ये भी बोल सकते हो आप, ये भी आप बोल सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। एंटी बॉन्डिंग जब ज्यादा होंगे और बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो नो डाउट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा होंगे, ठीक है। समझे कि नहीं द्वैपायन? हाँ सर। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, बट आप यही मतलब बुक वगैरह में यही लिखा जाता है कि बॉन्डिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो हम यहाँ पर आप लोगों को दिखा रहे हैं, देखिए N2 प्लस जो है, देखिए N2 प्लस जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है ऐसे करके आप फिलअप करोगे, यहाँ पर 4 हो गया, 5 यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर ऐसे, ठीक ना। ये देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पर 13 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 ऐसे करके। अच्छा इस वाले में जो है 1 2 3 4, यहाँ पर कितना है भाई, 15 इलेक्ट्रॉन्स है। एंटी बॉन्डिंग ये हो गया, यहाँ पर ये हो गया, ये दोनों होता है। ये देखिए 2 4 6 8 10 14, उसके बाद में 15 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा भाई इसमें? बॉन्ड ऑर्डर अगर निकालना है, सोचिए एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 2 4 हो गया, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में है। अगर हम लोग दूसरे वाले की बात करें तो देखिए 2 2 4 और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक ना। तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग इन एबीएमओ, एबीएमओ का मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और यहाँ पर दूसरे वाले में है भाई 5 इलेक्ट्रॉन इन एबीएमओ, ठीक ना। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि, ठीक ना, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? पहला वाला ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसमें कम इलेक्ट्रॉन्स है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, ठीक ना, ये चीज है। अच्छा भाई द्वैपायन कुछ बोल रहे थे, द्वैपायन। हेलो द्वैपायन, एग्जिट कर गया।
सर वो मीटिंग में नहीं है। अभी अभी एग्जिट कर गए हो। ठीक ना, ये चीज हो गया भाई। और अब इसके बाद में हम आगे आप लोगों को बता रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं हम। अब देखिए आगे आप लोग समझिएगा कि यहाँ पर जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, ऐसे है ये। ठीक ना, ये चीज है। तो इस चीज को भी लिख लीजिएगा, हालांकि इसके बारे में आप जानते ही हो, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ। ठीक ना, ये चीज है ना। इसको मिटा दे रहे हैं भाई हम। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा भाई, आई थिंक फोर्थ पॉइंट होगा, थर्ड या फोर्थ पॉइंट होगा। ये देखिए फोर्थ पॉइंट में जो है मैग्नेटिक नेचर की हम बात करते हैं। मैग्नेटिक नेचर, सर एक बार लास्ट में जाएंगे। ये वाला पेज नहीं सर, वो बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड एनर्जी कहाँ गया, वो तो मिट गया क्या। इसमें लिखे थे हम बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, ये चीज। ठीक है सर। अब देखिए मैग्नेटिक नेचर, ध्यान दीजिएगा। मैग्नेटिक नेचर में दो चीजें होती हैं, पैरामैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक, और दूसरा होता है डायामैग्नेटिक। ठीक ना। अब देखिए पैरामैग्नेटिक जो होता है, ध्यान दीजिएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रेजेंट होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। ठीक ना, यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और डायामैग्नेटिक में नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते हैं, ऑल इलेक्ट्रॉन विल बी पेयर्ड। ठीक ना। अच्छा एक चीज याद रखिएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, मैं समझा रहा हूं, ये चीज तो है। अब देखिए एक चीज आप याद रखिएगा कि देखिए इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा इसको, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक ना। दूसरा होता है ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे अगर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक होगा। ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो ये पैरामैग्नेटिक होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, डायामैग्नेटिक में इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डायामैग्नेटिक होगा एक्सेप्ट 10 इलेक्ट्रॉन एंड 16 इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो ना, 10 और 16 इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके जितने भी इवन नंबर वाले होते हैं, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले मॉलिक्यूल, वो क्या होते हैं, डायामैग्नेटिक होते हैं। और ऑड नंबर वाले तो खैर पैरामैग्नेटिक होंगे ही, क्योंकि कंफर्म है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो रहेगा ही रहेगा। ठीक ना। जैसे आपको पूछ लिया गया, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने डायग्राम बनाया है, आपसे पूछ लिया गया कि N2+ कैसा होगा, तो आप N2+ को चेक करने के लिए ना ऐसे इलेक्ट्रॉन फिलअप करोगे, और फिलअप करने के बाद में आपको मालूम चल जाएगा कि दिस इज पैरामैग्नेटिक। ठीक ना। और दूसरे वाले में देखिए O2- है, 17 इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखिए यहां पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये भी पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक ना, ऐसे। ठीक ना। तो इसका एक शॉर्टकट है कि आप जैसे जस्ट डायरेक्ट इसको याद रख सकते हो, इतना सब कुछ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपल सा याद रख सकते हो कि 10 और 16 को छोड़ करके
बाकी जितने भी हैं सभी डायामैग्नेटिक होते हैं, ठीक ना, इवन नंबर वाले। और ऑड नंबर वाले सभी क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक ना। तो ये दो चीजें हैं, आप इसको याद रखोगे, 1 और 2, ठीक ना। लिख लीजिएगा भाई जल्दी से। ठीक ना, ये है भाई। एक छोटा सा क्वेश्चन हम आप लोगों को देंगे, मिटा रहे हैं हम इसको। एक छोटा सा क्वेश्चन हम दे रहे हैं आप लोगों को कि लिखिएगा, आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखना है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखना है। और यहां पर लिखा गया H2 प्लस H2 माइनस, इन तीनों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखना है। ऐसे लिखिए भाई जल्दी से। सर एक क्वेश्चन था बोलो। सर। जब मतलब 10 इलेक्ट्रॉन होता है तो उसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है, तो अगर हम मतलब उसके आगे जाए, मतलब 9 और 8 पे जाए तो 8 पे तो 0 आ जाता है, और उसके बाद से 7 पे जाएंगे तो मतलब कैसे होगा वो, या फिर मतलब वो ड्रॉ करके करना पड़ेगा? ड्रॉ करके करना पड़ेगा, अच्छा, ठीक ना। वो ठीक है तो सर। थोड़ा सा सिंप्लिसिटी के लिए ने बताया था, और उसको अगर फिर से करेंगे तो उसकी फॉर्मूला जो है ना वही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, जो ट्रिक बताए हैं उसके लिए भी हम लोग समझ सकते हैं। वहां पर भी 0.5 का वेरिएशन होगा, थोड़ा सा सोच के हम लोग कर सकते हैं, बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए नहीं किया उसको। उसको ड्रॉ करके कर लोगे तो ज्यादा आसानी रहेगी। जल्दी जल्दी कीजिए बच्चों, ये आंसर आना चाहिए। आकाश, हाँ सर। आंसर आना चाहिए ये वाला। हाँ सर, कर रहा हूँ। हम्म सर H2 ग्रेटर देन H2 प्लस ग्रेटर देन H2 माइनस, ऐसा होगा? H2 सबसे बड़ा, फिर उसके बाद में H2 प्लस, और उसके बाद में H2 माइनस। ऐसे ही आएगा भाई। देखिए देखिए बच्चों ध्यान से, सब लोग कर लिए होंगे। अभिषेक दे, क्या आंसर आया? हाँ सर, वही आया, H2 ग्रेटर देन H2 प्लस ग्रेटर देन H2 माइनस। देखिए बॉन्ड ऑर्डर आप लोग कैलकुलेट किए होंगे, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आया होगा 1, और इसका बॉन्ड ऑर्डर आया होगा 0.5, और इसका आया होगा 0.5। तो देखिए H2 तो पहले ही आगे आ गया। अब H2 प्लस और H2 माइनस में अलग अलग चीजें हैं। देखिए H2 प्लस में नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कम होगा, और H2 माइनस में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो यही हो जाएगा, स्टेबिलिटी का करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा, ठीक ना। अच्छा आप लोग बच्चों बताओगे कि Be2 एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? Be2 एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा?
सर नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा भाई? करेगा सर। सर क्योंकि बॉन्ड बॉन्ड मतलब बीओ मतलब बॉन्ड वो Zero क्या आ है जाएगा मॉलिक्यूलर। हाँ सर, बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर 0 आ जीरो जाएगा। आएगा सर। इसीलिए ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक ना, विल नॉट एग्जिस्ट। बॉन्ड ऑर्डर कैसे 0 आएगा भाई? वही डायग्राम, जो छोटा वाला डायग्राम है, ऐसे भी हम जनरली ड्रॉ कर देते हैं पढ़ाते टाइम में, ऐसे करके। अब देखिए बेरिलियम में Be2, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, ये देखिए स्टार वाला है, तो 2 - 2 डिवाइडेड बाई 2 0, बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया। और जब बॉन्ड ऑर्डर 0 है दैट मीन्स ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक ना, ये चीज है। अच्छा आप लोगों को लिखना है भाई, इसको हम मिटा दिए, आप लोगों को लिखना है, एक मिनट, एक मिनट। जैसे सम टाइम क्या होता है ना, कि जैसे मान लीजिए आपको बोल दिया जाएगा N2, और N2 बोल दिया जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद में इसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी या घटेगी। तो N2 जब अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, N2 प्लस फॉर्म करेगा। और ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है ऐसे, तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है ना, ये चीज। तो ऐसे भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, ठीक ना, ये चीज है। और आप लोग बताओगे इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर, इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर बता दीजिए भाई, तो बताइए इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर बता दीजिए। सर वो बॉन्ड लिंक के बारे में क्या बोले, बोल देंगे फिर से वो N2 वाले में। बॉन्ड लेंथ वाले में ना, जैसे मान लो N2 से बोला जाएगा कि N2 क्या कर रहा है कि अपना कोई एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद में इनकी बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी या घटेगी, ठीक ना, ये पूछा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जब ये लूज करेगा तो ये देखिए N2 प्लस फॉर्म होगा, और देखिए यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 3 है, और यहाँ पर 2.5 है, मतलब बॉन्ड लेंथ क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। बॉन्ड ऑर्डर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। आपसे ये सारा क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर N2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगी या घटेगी, या बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी घटेगी, बॉन्ड लेंथ घटेगी बढ़ेगी, ऐसे। सर सर ऊपर वो वाले में निकालना क्या है? इसमें इसमें आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है, ये जो क्वेश्चन लिखा गया है ना, इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। जल्दी से कीजिए बच्चों। सर वो वाला एक और बार रिपीट कर देंगे, वो Be2 will it exist or not? Be2 में जो होता है ना, ये देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक ना, यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। Be2, Be2 में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से देखिए 1 2 3 4, बॉन्ड ऑर्डर अगर लिखना होगा देन वी कैन राइट 2 - 2 डिवाइडेड बाई 2, और ये आ जाएगा 0। मतलब बॉन्ड ऑर्डर 0 है, इसका मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, इट विल नॉट एग्जिस्ट, ठीक ना, ये चीज है। हाँ सर। हम्म।
So O2 greater than O2 plus, greater than O2 minus, greater than O2 2 minus. हाँ सर। सबसे ज्यादा स्टेबल ये आएगा। सबसे ज्यादा कौन सा स्टेबल आया? O2 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 प्लस सर। हाँ, O2 प्लस आएगा। और उसके सॉरी बाद हाँ में O2 plus हाँ हाँ O2 प्लस आ जाएगा, फिर O2 माइनस O2 2 एंड माइनस। देन O2 2 माइनस। ठीक ना, यही आंसर आएगा, है ना? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही देख लीजिए आप, यहाँ पर ये 16 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 18 नहीं 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ पर 18 है। ठीक ना, आप लोग जानते होंगे। ठीक ना, इस तरीके से बॉन्ड ऑर्डर निकाला हम लोगों ने, और कहीं ना कहीं सेम आएगा। सेम नहीं आया था क्या कहीं पर? सेम कहीं पर भी नहीं आएगा। ठीक ना, बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से ही हम लोग कर लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा आप लोग, ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लीजिए आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, जैसे मान लीजिए आप इलेक्ट्रॉन N2 प्लस में ऐड कर रहे हो, ठीक ना, N2 प्लस में ऐड कर रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन जब ऐड करोगे ये कहाँ पर इंटर करेगा? इलेक्ट्रॉन कहाँ पर इंटर करेगा अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो? तो इलेक्ट्रॉन इसके बॉन्डिंग में इंटर करेगा या एंटी बॉन्डिंग में इंटर करेगा? एंटी बॉन्डिंग में इंटर करेगा। इसका मैं डायग्राम बना देता हूँ N2 प्लस का। हाँ सर, 2 ये पाई वाई देखिए, में इंटर करेगा। हाँ, किसमें किसमें? सर वो 2 पाई एक्स या वाई, मतलब यहाँ पर हम्म, भी खाली होगा। ये देखिए ऐसे करके। अब देखिए N2 प्लस मतलब 16 इलेक्ट्रॉन्स है, 13 इलेक्ट्रॉन्स। ये हो गया आपका 8 9 10 11 12, ये 13। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन बाहर से भेजोगे यहाँ पर, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएगा? यहाँ पर जाएगा। ठीक ना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा ऐसे, इस तरीके से। अब ध्यान दीजिएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर जाएगा इस तरीके से। देखिए इलेक्ट्रॉन इंटर कहाँ पर कर रहा है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कर रहा है। ठीक ना, ऐसे करके। लेकिन अगर मान लीजिए आपने वही मान लीजिए कि आपने N2 में इंटर करवाया इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, है ना, ऐसे करके, है ना। अब देखिए आपने N2 में इलेक्ट्रॉन एंटर करवाया, तो देखिए ऐसे करके यहां पर होगा। दोनों का मैं डिफरेंस बता रहा हूं, ऐसे करके है। अब ये देखिए स्टार होता है, ये भी स्टार होता है, नीचे में भी 2 ठो स्टार होते हैं ऐसे। अब देखिए N2 का कॉन्फ़िगरेशन हमने ये बनाया, और N2 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन हमने ये बनाया। अगर यहाँ पर कोई आप इलेक्ट्रॉन N2 में इलेक्ट्रॉन ऐड करवा रहे हो, तो ये एंटी बॉन्डिंग में इंटर करेगा। लेकिन N2 प्लस में इलेक्ट्रॉन इंटर करवा रहे हो, तो किस में इंटर करेगा? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए कि हम लोग इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए कि अगर आप इलेक्ट्रॉन इंटर करवा रहे हो, अगर बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है, तो स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी, है कि नहीं? अगर मान लीजिए आप इलेक्ट्रॉन इंटर करवा रहे हो और बॉन्डिंग में इंटर करवा रहे हो, तो स्टेबिलिटी क्या होती है? बढ़ती है। और अगर मान लीजिए आप इलेक्ट्रॉन इंटर करवा रहे हो और वो इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, तो स्टेबिलिटी क्या होती है? घटती है। तो कई बार पूछा जाता है कि एफिनिटी का ऑर्डर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के एफिनिटी का ऑर्डर क्या होगा, कौन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना चाहेगा, कौन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं करना चाहेगा। तो जिसमें भी इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में जाएगा वो अट्रैक्ट नहीं करना चाहेगा, और जिसमें बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाएगा उसमें क्या करना चाहेगा? वो अट्रैक्ट करना चाहेगा, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेगा। ठीक ना, तो आप लोग एक पॉइंट लिख लीजिएगा इसमें कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिखिएगा इस पॉइंट को, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन in bonding molecular orbital, in bonding molecular orbital is easy, is easy, is easy
and it increase the stability of molecule, and it increase the stability of molecule, and process will be exothermic, and process will be exothermic. ठीक ना? एक बार रिपीट करेंगे सर? हाँ हाँ, addition of electron in bonding molecular orbital, addition of electron in bonding molecular orbital is Eg and it increase the stability of molecule, and process will be exothermic, ठीक ना? नेक्स्ट पॉइंट नोट करके लिख लीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट नोट करके लिखिएगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन from anti-bonding molecular orbital is Eg and it increase the stability of molecule, and process increases will the be, stability. हाँ हाँ हाँ, इलेक्ट्रॉन आप रिमूव कर रहे हो ना एंटी बॉन्डिंग से। ओ अच्छा रिमूवल, हाँ हाँ सर एक बार फिर से बता देंगे? हाँ हाँ, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन from anti-bonding molecular orbital is Eg and it increase the stability of molecule, and the process will be एंडोथर्मिक। देखिए बच्चों, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, ये एंडोथर्मिक ही होता है, इट रिक्वायर सम एनर्जी, ठीक ना? ये है भाई, ठीक है, ये चीज है। एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोग और करेंगे, आप लोग बताएंगे कि हीलियम 2+